नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पहले सवालों के जवाब को लेकर प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। मुख्य सचिव की मौजूदगी में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की नाराजगी और सख्त चेतावनी का असर यह हुआ कि पिछले 16 दिनों में ही 1000 से अधिक लंबित सवालों के जवाब विधानसभा और विधायकों को मिल गए हैं। गौरतलब है कि विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और इससे पहले सवालों के जवाब समय पर नहीं मिलने को लेकर स्पीकर ने कड़ा रुख अपनाया था। पिछले दिनों विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि विधानसभा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा था कि विधानसभा में 200 विधायक बैठते हैं और सरकार के महत्वपूर्ण कार्य यहीं संपादित होते हैं। ऐसे में सवालों के जवाब में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी इस सख्ती के बाद विभागों में जवाब भेजने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर जारी ड्राफ्ट लिस्ट पर दावे और आपत्तियों के संबंध में निर्वाचन विभाग ने अब फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। निर्वाचन विभाग के अनुसार आम लोगों और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स की ओर से कुल 1,39,674 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 10,92,959 नए नाम जोड़ने के दावे भी पेश किए गए हैं। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आम नागरिकों ने सीधे तौर पर 1,17,691 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए फॉर्म जमा करवाए हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए भी कई दावे भी पेश किए हैं, जिससे यह साफ होता है कि SIR प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी भी काफी रही है। राजस्थान में तबादलों की सियासत एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार मामला सीधे राजस्थान हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। जस्टिस समीर जैन ने शिक्षा विभाग के तबादलों पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव और प्रमुख शिक्षा सचिव को 23 जनवरी दोपहर 2 बजे तलब किया है। विवाद किसी एक तबादले का नहीं बल्कि तबादलों की टाइमिंग को लेकर है। शिक्षा विभाग ने दिसंबर और जनवरी 2025 से 26 में लगातार तबादला सूचियां जारी की हैं, जबकि सिबिरा कैलेंडर के अनुसार शिक्षकों के तबादले सामान्यतः गर्मियों की छुट्टियों में होने चाहिए। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के बीच शिक्षकों के तबादलों से छात्र और अभिभावक परेशान हुए हैं। इन्हीं तबादलों के विरोध में हाल ही के दिनों में छात्रों के प्रदर्शन भी सामने आए थे। राजस्थान के भीलवाड़ा राजसमंद सीमा पर बसे खजूरिया गांव में बजरी माफियाओं के खिलाफ महिलाओं का अनोखा विरोध सामने आया। गांव की महिलाओं ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए नदी के भाव क्षेत्र में धरना भी शुरू किया। महिलाओं ने दो टूक कहा कि जान दे देंगे लेकिन नदी से रेत नहीं ले जाने देंगे। बनास नदी के बाद अब चंद्रभांगा नदी के अस्तित्व पर भी गहरा संकट नजर आ रहा है। अवैध और अंधाधुंध बजरी दोहन से क्षेत्र का पारिस्थितिक तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण महिलाओं ने पहले पुरुषों और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन समाधान नहीं निकला। इसके बाद करीब 100 महिलाओं ने खुद आंदोलन की कमान संभाल ली और नदी में उतरकर भी विरोध दर्ज करवाया। राजस्थान के कोटा शहर में रीट मेंस परीक्षा के दौरान हिजाब को लेकर एक विवाद सामने आया है। एक परीक्षा केंद्रों पर अलीशा नाम की अभ्यर्थी को हिजाब पहनकर परीक्षा देने से रोका गया। इस मामले पर मीडिया से बातचीत करते समय मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि परीक्षा केंद्रों पर नियम सभी के लिए समान है और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि मंत्री ने कहा कि धर्म और आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन परीक्षा केंद्र के नियमों का पालन करना हर अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि रीट मेंस परीक्षा के दौरान अलीशा नाम की एक अभ्यर्थी से हिजाब पहनकर परीक्षा न देने के बाद यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी चर्चित विषय बन चुका है। राजस्थान में घने कोहरे का कहर भी लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। शेखावटी NCR से सटे इलाकों और उत्तर पश्चिमी जिलों में सुबह के समय नजारा बेहद कम रहा, जिससे जनजीवन और यातायात दोनों प्रभावित हुए। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा भी छाया रहा। जयपुर, चूरू, पिलानी, सीकर, फतेहपुर, करौली, दौसा और अलवर में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। जयपुर को छोड़कर इन सभी शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में रहा। प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका पाली रहा,
जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नसीराबाद में विकास और सौंदर्यीकरण के नए आयाम स्थापित करने वाले कैंटोनमेंट सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। बेहद कम समय में शहर की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले डॉक्टर गुप्ता के कार्यकाल को आजादी के बाद का सबसे प्रभावी कार्यकाल माना जा रहा है। उनके प्रयासों से नसीराबाद कैंट में आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ सौंदर्यीकरण को भी एक नई पहचान मिली है। इसी क्रम में सिटी थाना से हेमू कॉलोनी उद्यान तक निर्मित सीसी ब्लॉक रोड का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया, जो देखते ही देखते एक उत्सव में बदल गया। सड़क उद्घाटन के अवसर पर महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे बड़ी संख्या में पहुंचे और डॉक्टर नीतीश गुप्ता का अभिनंदन भी किया। पूरे क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर खुशी और संतोष का माहौल भी नजर आया। बूंदी जिले के हिंडौली क्षेत्र से एक बार फिर से बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। जिले में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार जैन मंदिरों को निशाना भी बनाया जा रहा है। इस माह में यह तीसरी बार है जब जैन मंदिर में चोरी की वारदात हुई है, जिससे ग्रामीणों और जैन समाज में भारी आक्रोश और भय का माहौल भी बन गया है। ताजा मामला देर रात्रि का बताया जा रहा है, जब दबलाना थाना क्षेत्र के धाबाइयों को नया गांव स्थित जैन मंदिर में अज्ञात चोरों ने धावा बोला। चोर मंदिर से छत्र, सिंहासन, कुछ प्राचीन मूर्तियां और दान उठाकर फरार हो गए। सुबह जब ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो चोरी का पता चला, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जयपुर ग्रामीण के चोमू क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां इटावा भोगजी गांव निवासी और सीआईएसएफ के हैंड कांस्टेबल सुरेश कुमार रोलानिया का गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में तैनात थे। बताया गया है कि अचानक किडनी में गंभीर इंफेक्शन हो जाने के कारण उनकी तबीयत भी अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बुधवार दोपहर करीब 3 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके असामयिक निधन से न केवल सीआईएसएफ बल बल्कि पूरे चोमू क्षेत्र में शोक की लहर भी दौड़ गई है। राजधानी जयपुर के पास महाराजा एक्सप्रेस के बेपटरी करने की एक बड़ी साजिश उस समय नाकाम हो गई जब लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा संचालित लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस में उस समय विदेशी पर्यटक सवार थे। यदि समय रहते ट्रेन नहीं रोकी जाती तो एक गंभीर दुर्घटना भी हो सकती थी। जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 11 बजे महाराजा एक्सप्रेस जयपुर से सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन जैसे ही शिवदासपुरा क्षेत्र में महात्मा गांधी अस्पताल के पास पहुंची, लोको पायलट को रेलवे ट्रैक पर लोहे के एंगल नजर आई। खतरे को भांपते हुए लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। ट्रेन करीब 35 मिनट तक मौके पर खड़ी रही। जांच करने पर ट्रैक पर 4 लोहे के सरिये मिले। ट्रेन में 21 विदेशी पर्यटक भी सवार थे, जो पूरी तरह सुरक्षित रहे। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।